गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए आज हम बनाएंगे प्रसाद में कलाकंद मोदक, जो कि 20 से 25 मिनट में बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 3 से 4 सामानों से। ज्यादा आपको झंझट झमेली करने की जरूरत नहीं है और न ही ज्यादा इसमें मेहनत लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। कोई भी एक बार ये रेसिपी देखिए और झटपट बना के तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मोटे तले का बर्तन रख देना है गैस पे और फिर इसमें दूध डाल देना है। दूध मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले 2 लीटर लें या फिर 1 लीटर लें, आपको मतलब जितना क्वांटिटी में बनाना है उसी के हिसाब से लें। तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि पप्पा को भोग भी लगाना है और ढेर सारे लोग रहते हैं ना वहाँ पे, तो प्रसाद भी बांटना रहता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ही बना रही हूँ। तो 2 लीटर दूध लिया है हमने, गैस का फ्लेम एकदम हाई रखा है और दूध को गर्म हो जाने तक हम वेट कर रहे हैं। तब तक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नींबू काट ले रहे हैं, क्योंकि मैं विनेगर का इस्तेमाल नहीं करूंगी इसका छेना बनाने के लिए। सबसे पहले हमें छेना बनाना है ना, तो छेने में मैं विनेगर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। पता नहीं विनेगर किस चीज़ से बनता है, तो मुझे विनेगर नहीं अच्छा लगा, इसके लिए तो मैं नींबू इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं हमने और फिर इसे इस तरह से नींबू को थोड़ा हल्का सा घुला दीजिए ना रगड़ के, तो इसका जो रस है ना वो आसानी से निकल जाता है। और बीच में ये देखिए, बीच में मेरा छोटा बच्चा आ गया, कोई ना कोई झगड़ा झंझट करके ये लोग आ जाते हैं आपस में, मेरे बच्चे लोग। चलो सॉल्व करो मम्मी, मैं बोलो चलो बच्चा मैं 2 मिनट बोल के 1 मिनट में आ रही हूँ, चलो थोड़ी देर में आती हूँ। बस इन लोग का तो चलता रहेगा। तब तक ध्यान हटा और मेरा दिल धक से हो गया, अरे बाप रे दूध तो नहीं गिर गया। नहीं दूध नहीं गिरा है, दूध बचा हुआ है। तो हमने पूरा नींबू का रस निकाल लिया। यहाँ पे देख ही सकते हैं 2 बड़ी चम्मच के करीब में नींबू का रस हमने निकाल के तैयार कर लिया। बीच बीच में मैं चेक भी कर रही हूँ कि दूध गिर तो नहीं रहा है, क्योंकि तेज आंच पे रखा है ना। स्लो कर दूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा 2 लीटर दूध बनने में, इसलिए गैस का आंच तेज ही रखा है। और तब तक नींबू का रस निकाल लिया, थोड़ी देर वेट किया, तब तक दूध एक उबाल आ गया। देख सकते हैं गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने फट से ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी दूध ऊपर तक आ गया, गिरते गिरते बचा है दूध। तब तक मैंने फटाक से इसमें 1 चम्मच डाल दिया और चलाने लगी, मतलब लेवल में हो गया, दूध गिरा नहीं। तो यहाँ पे चलाते हुए हमने चलाना बंद कर दिया, गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया और यहाँ पे हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, इस तरह से चलाते रहिए ताकि नींबू का रस पूरे दूध में घुल जाए। और कुछ ही सेकंड लगेंगे, आपका ये मतलब दूध से छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो देख ही सकते हैं, जब तक इस तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए ना, एकदम मतलब लाइट कलर ना आ जाए ना उसके पानी में, तब तक आप इसे चलाते रहें। मतलब मैक्सिमम आपको लगेगा 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा आपको इस तरह से दूध और मतलब छेना और पानी अलग अलग होने में। देख सकते हैं इस तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। ये वाले पानी को ना आप फेंके नहीं, आप चाहें तो इसे आटा गूंथ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा गूंथने में रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने ट्राई भी किया। जो ये पानी बचा था ना, एकदम फ्रेश पानी है, बढ़िया। देख ही सकते हैं आप दूध का। तो मैंने इसमें आटा गूंथा, से रोटी बहुत ही अच्छी बनी। फिर एक बड़ा सा इस तरह से छन्नी ले लीजिए और फिर जो छेने और पानी को अलग अलग कर लीजिए। और जो एक्स्ट्रा पानी है ना, आप इसे इस तरह से चम्मच से दबा दबा के निकाल के साइड में रख लीजिए, ठीक है। और ये पानी बचा है ना, इसमें आप आटा गूंथ लीजिए जब तक कि ताजा है, मतलब सुबह शाम 2 टाइम गूंथ लीजिए। बच जाएगा तो आप इसे किसी बॉटल में भर के रख दें और फिर नेक्स्ट टाइम आपको पनीर बनाना हो तो आपको नींबू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला पानी उसमें डाल देंगे तो छेना बन जाएगा आपका, यानी कि पनीर भी बन जाएगा जब भी पनीर बनाना हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे ताजा नारियल लिया है, इसे हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो ग्राइंड कर ले, काला वाला छिलका हटा लिया था हमने पहले ही। और यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो कद्दूकस कर लिया हमने नारियल को। अब एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे 1 चम्मच और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दें और सिर्फ हमें 1 मिनट तक भूनना है, एकदम धीमी आंच पे, नहीं तो फट से ये तले में पकड़ लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम एकदम धीमा रख लीजिए। और नहीं तो अगर जो कढ़ाई ज्यादा गर्म हो गई है ना, तो आप क्या करें, गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें। कढ़ाई गर्म रहेगी उसमें से ये भून जाएगा। तो 1 मिनट तक नारियल को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये पनीर, यानी छेना जो बना हुआ है। पनीर या छेना कुछ भी कह सकते हैं आप। पनीर बस आप इसे मतलब दबा के रख दीजिए सेट होने के लिए 1 घंटे, तो पनीर बन जाएगा। और नहीं दबा के रखें तो ये छेना है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। और छेना डालने के बाद हम लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और इस तरह से मैं स्पैचुला से थोड़ा सा ऐसे मैश भी कर दी हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना इसमें, तो थोड़ा सा मैं इसे मैश भी कर देती हूँ। और लगभग 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस मिल्क की जगह आप यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। अब बाइंडिंग भी थोड़ी शायद कम आए, लेकिन नहीं बाइंडिंग आ जाती है, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है और इसे लगातार चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट तक मैंने छेना और ये कंडेंस मिल्क डालने के बाद पकाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें
कूटी हुई इलायची डाल देंगे, छिलका हटा दिया, बस उसका पाउडर डाल दिया है। 4 से 5 इलायची लीजिए हमने और फिर इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए ना तब आप इसे मोदक के मोल्ड में डाल के मोदक बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए या फिर किसी थाली में घी लगा के सेट करके बर्फी बना लीजिए। स्क्वायर शेप में या फिर बर्फी बनता है ना लंबे शेप में, वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं गणपति बप्पा को चढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं स्पेशली मोदक बना रही हूँ मोदक के मोल्ड में डाल के। अगर आपके पास मोल्ड नहीं अवेलेबल है तो बप्पा को प्रसाद चढ़ाना है तो आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मोदक के मोल्ड में बस इसे डाला और इस तरह से लीजिए एक मोदक बनके हमारा तैयार हो गया है। कंडेंस मिल्क मैंने डाला क्योंकि वो बहुत ही मीठा होता है, तो आप अगर जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी नहीं ऐड किया है, शुगर फ्री बनाया है बप्पा को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये मोदक आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। देख ही सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये वाले मोदक मैंने भोग लगाने के बाद बप्पा को चढ़ाने के बाद सब में प्रसाद बांटा ना, सबने बहुत ही तारीफ की, बोला बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये खाने में। मैंने बोला कलाकंद मोदक है, तो बोले हाँ मार्केट से लिया। मैंने बोला नहीं मैंने घर पे बनाए, तो बोले सच में बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए भोग लगाने पर मैंने सबको प्रसाद भी पाया, सबने बहुत